आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा बिजनेस प्लान कि जिसके अंदर आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने इस एक इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई बाय 9 या 10 कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। अगर 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 9, 10, 11 कर सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। होस्टिंग्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप पाकिस्तान के बजाय इंटरनेशनली रन कर सकते हैं और ये टोटली वर्चुअल बिजनेस है। आपको किसी भी फिजिकल सेटअप की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ऑनलाइन अर्निंग में जो इन्वेस्ट करके आपको इनकम मिलती है वो इनकम जस्ट यही इनकम है। इसके अलावा आपको जितनी भी इनकम्स मिलेंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। किसी एड को देख के कोई अकाउंट बनवा के आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो आपसे फ्रॉड हो जाएगा। तो बात करते हैं होस्टिंग्स के बिजनेस की। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, होस्टिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैं इसकी इंटरनेट से डेफिनेशन देखूं तो मैं पूछता हूं जी व्हाट इज होस्टिंग, तो इंटरनेट मुझे बताता है कि अ वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट होस्ट वेबसाइट फॉर अ क्लाइंट्स। मतलब कि आप अपने या दूसरे क्लाइंट्स, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए आपकी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास इस वक्त 2 लाइव वेबसाइट्स चल रही हैं, asadmukhtar.info और webeducators.org। इनको स्टोर करने के लिए, इनको लाइव करने के लिए मुझे एक होस्टिंग की जरूरत पड़ी थी, जो कि मैंने नेम चीप से खरीदी थी। तो उस नेम चिप से होस्टिंग मैंने ईयरली पैकेज पर खरीदी, जिसकी बेस के ऊपर मेरी ये वेबसाइट को मैं या आप या मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने एक होस्टिंग सर्विस खरीदी थी। अब ऐसी सर्विसेज जो कि आप होस्टिंग की सर्विसेज जो आप लोग बाय करते हैं, खरीदते हैं, आप लोग खुद भी इन सर्विसेज को बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक बेहतरीन प्लान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें से आप कोई भी प्लान चूज करें और एक आसानी से एक होस्टिंग बिजनेस के ऑनर बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टीम की जरूरत नहीं, किसी फिजिकल सेटअप की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस की जरूरत नहीं। अगर बना ले तो अच्छी बात है, ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई भी बिजनेस हो तो उसकी फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए ताकि लोकल एसईओ उसकी अच्छी हो सके। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक अपना छोटा सा ऑफिस होना चाहिए। अगर वो ऑफिस ऑलरेडी चल रहा है तो उसी ऑफिस की लोकेशन देके आप उसकी लोकल एसईओ कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं चल रहा तो कोई शेयर्ड बेस ऑफिस ले सकते हैं ताकि आप अपने होस्टिंग प्लान्स को बेच सके। तो मैंने यहां पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं, कुछ 3 to 4 स्टेप्स हैं, बहुत आसान स्टेप्स हैं। आपको थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग क्या है, और अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो क्या ही बात है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक रीसेलर प्लान चाहिए। रीसेलर प्लान बेसिकली क्या होता है, देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अपनी होस्टिंग को के फिजिकली सर्वर्स लगा लें। जैसे कि फिजिकली सर्वर से मुराद क्या है कि आप अपनी होस्टिंग के सर्वर्स आपको बाय करने पड़ेंगे जिनकी मालियत लाखों करोड़ों में होती है, ठीक है, फॉर होस्टिंग, ठीक है। आपको कुछ इस कैटेगरी के, जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, आपको कुछ इस कैटेगरी के सर्वर्स बाय करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप होस्टिंग सर्वर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास हाई बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान, इंडिया में तो बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास होस्टिंग सर्वर्स हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप हो, आपके पास एयर कंडीशन कमरा होना चाहिए कि आपके सर्वर्स गर्म होने की वजह से हीट अप ना हो जाए, बंद ना हो जाए। वरना दूसरा और बेहतरीन और आसान तरीका और छोटे लेवल का तरीका यह है कि आप अपने लिए एक रीसेलर प्लान बाय कर लें। अब ये रीसेलर प्लान बाय कर कहां से कर सकते हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ कंपनीज की बात करूं जिस कंपनीज के मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। नेम चीप बहुत बेहतरीन कंपनी है, सबसे बेस्ट कंपनी है। और उसके बाद होस्ट गेटर, ये भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद A2 होस्टिंग्स है, तो ये लोकल कंपनी लेकिन अच्छी कंपनी है। उसके बाद GoDaddy, ये भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद ब्लू होस्ट, ये भी अच्छी कंपनी है। अब इन 5 कंपनीज की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप इनमें से कौन सी कंपनी का रीसेलर बाय करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आके रीसेलर होस्टिंग प्लान नेम चीप लिखता हूं तो यू विल दैट कि आपके पास एक चीप रीसेलर होस्टिंग प्लान आ जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, आप इनकी पेमेंट मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं एंड ईयरली भी कर सकते हैं।
अब मान लीजिए कि आप ये 58.88 यानी कि $59 वाला प्लान, मंथली प्लान बाय कर रहे हैं और ये ईयरली आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट, अगर आप ईयरली बाय करते हैं तो ये $56 का आपको पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से कॉपी करके कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो मैं $56 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 के साथ, तो ये आपका बिल बन जाएगा $670 और इसके अंदर आप कोई $10 टैक्स भी डाल लीजिए तो ये आपका बन जाएगा $680। अगर जो भी आप जिस मुल्क से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 280 करें तो यू विल सी दैट कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1,90,000 यानी कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब इस 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल 150 सी पैनल्स का ये अकाउंट खरीद लिया है जिसकी इन्वेस्टमेंट आई 2 लाख रुपया। ओके, अब ये याद रखिएगा, मैं यहां से प्लान बना लेता हूं, यहां पर मैं इसको लिख भी लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 1 में क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं हर चीज आपको लाइव करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 55 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट कोई $670 की, और इसके अंदर प्लस आप $10 टैक्स डाल दीजिए जो ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह हो, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी कोई $680 पर ईयर की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपकी करेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट आएगी कोई 1,90,000 समथिंग की, ठीक है। आप इसको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए। ओके, अब ये है मेरी इन्वेस्टमेंट। अब मेरा अर्निंग प्लान देखिएगा। अब इस अर्निंग प्लान के अंदर क्या होगा कि आपको मिल रहे हैं इस होस्टिंग प्लान के अंदर कोई 150 सी पैनल्स के अकाउंट। ओके, अब 150 अगर आपको सी पैनल्स के अकाउंट मिल रहे हैं यहां से दिस वन 150, आपको यहां पर थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सी पैनल के अकाउंट अगर आपको मिल रहे हैं और अगर आप 3 जीबी यानी कि फॉर एग्जांपल 150 अकाउंट मिल रहे हैं तो वो 150 जीबी भी आपको साथ दे रहा है। तो अगर आप 150 जीबी को सी पैनल अकाउंट के यानी कि 150 जीबी को अगर आप डिवाइड कर देते हैं ऑलमोस्ट 3 के साथ कि आपके पास 3 जीबी का है। अब ऐसे तो आप 1 जीबी का एक अकाउंट भी बना के अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी वेबसाइट किस तरह की चल रही है। फॉर एग्जांपल आप 3 जीबी का क्लाइंट जो है ना अकाउंट बना के दे देते हैं। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। तो अगर मैं 150 को डिवाइड करता हूं 3 पे, 150 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी 50 अकाउंट्स, ठीक है। यहां पर हमारे पास 50 जो हैं होस्टिंग प्लान्स आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 50 होस्टिंग प्लान में से एक होस्टिंग प्लान, अगर मैं आपको नेम चीप की अपनी ही वेबसाइट दिखाऊं वर्डप्रेस की होस्टिंग के हवाले से, तो यहां से यू विल सी दैट के ये देखिए दिस वन stripe pricing, you can see that के ऑलमोस्ट $20 अ मंथ के हिसाब से ये दे रहे हैं। अब मिसाल के तौर $20 अ मंथ नहीं बेचते, $12 अ मंथ नहीं बेचते, और आप एक अच्छा प्लान $8 पर मंथ बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल $8 पर मंथ अगर आप बेचते हैं एक क्लाइंट को, फॉर सिंगल क्लाइंट अगर आप अपना होस्टिंग प्लान $8 पर मंथ के हिसाब से बेच देते हैं तो इट विल बी फॉर 12 मंथ्स 8 मल्टीप्लाई बाय 12 सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इट विल बी $96 जो कि आप अपने एक क्लाइंट से ले सकते हैं। और आपके पास कितने क्लाइंट हैं इस वक्त? 50 क्लाइंट है। और अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर 50 क्लाइंट्स it will be $96 multiply by 50, तो 96 multiply by 50 ये बन जाते हैं 4800 यानी कि $4800। 4800 जो है वो आपका ओवरऑल जो है इनकम आ जाएगी। अब अगर इसको आप अपनी करेंसी के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल $280 रुपीस का पाकिस्तानी रुपीस का $1 है, तो ये आपके बन जाएंगे ऑलमोस्ट
44,000 रुपये। अब यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? 2 लाख रुपए, और आपकी इनकम कितनी बन गई? 13 लाख रुपए, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 11,44,000 का फायदा हुआ है जस्ट एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको बेस्ट होस्टिंग प्लान जो है, रीसेलर प्लान्स नेमचीप के बहुत अच्छे हैं, होस्ट गेटर के बहुत अच्छे हैं, A2 होस्टिंग के बहुत अच्छे हैं, GoDaddy के बहुत अच्छे हैं, ब्लू होस्ट के होस्टिंग प्लान बहुत अच्छे हैं। आपको इन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहां से इनको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये हो जाता है कि आपके पास एक रीसेलर प्लान होना चाहिए। रीसेलर प्लान हो गया, फिर उसके बाद अगर आपको कोड के ऊपर वेबसाइट बनाना नहीं भी आती तो इट्स ओके, आप वर्डप्रेस के ऊपर एक होस्टिंग प्लान्स की वेबसाइट बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं होस्टिंग प्लान की एक वेबसाइट बना, अच्छा इसके हम डोमेन्स को भी सेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से अपने पास GoDaddy से या नेमचीप से ही, मैं नेमचीप से यहाँ से एक डोमेन चेक करता हूँ कि मेरे पास डोमेन है। मिसाल लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ जी bestwebhost.com, ओके, bestwebhost.com। अब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कोई 2,10,000 या 15,000 की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। अब यू कैन सी दैट, लेट्स सी, ओके, वेब होस्टिंग्स कर देते हैं इसको फॉर एग्जांपल। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये डोमेन मिल रही है जी वेब होस्टिंग्स के नाम से, ये भी नहीं है, या इस तरह की और भी कोई जो भी आपने अपने माइंड में रखना हो, .org के नाम से मिल रही है, .ai के नाम से मिल रही है। org के नाम की डोमेन आपकी $60 की है, जो कि ऑलमोस्ट आपके कोई 1300-1400 रुपये बनेंगे। आपके पास एक डोमेन हो गई, आपके पास एक होस्टिंग होगी। अब वर्डप्रेस के लिए अगर आपने कोई होस्टिंग प्लान के थीम्स देखने हैं तो आप होस्टिंग वेबसाइट वर्डप्रेस थीम्स, और अगर आपको कोई थीम चाहिए है वर्डप्रेस का तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको थीम प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरी वेबसाइट assadmukhtar.info पे वो थीम ले सकते हैं। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर बहुत सारे होस्टिंग्स वेबसाइट की कंपनीज के आपको थीम्स मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको कोई $30 $40 के पड़ेंगे, वरना आप किसी भी होस्टिंग के वेबसाइट का जो प्लान्स हैं, जो भी आपने बनाने हैं, आप किसी भी थीम के ऊपर बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीसेलर प्लान आ गया, दूसरा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी की वेबसाइट आ गई, तीसरा मेरे पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस नंबर को बाय करके मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, चौथा आपको थोड़ी सी सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आप अपनी एड कैंपेन्स को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट की थोड़ी बहुत एसईओ करेंगे, तो आपके ये जो 50 क्लाइंट का टारगेट है ये 1 महीने में ही पूरा हो जाएगा, और आपका एक क्लाइंट आपके साथ पूरी जिंदगी भी अटैच हो सकता है। अब मैंने नेमचीप से जो अकाउंट लिया हुआ है, मुझे 10 साल हो गया, मैं एक ही अकाउंट इस्तेमाल किए जा रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको कोई अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आप भी उनको 5, 10, 15, 20 साल के लिए अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। तो ये एक पैसिव सर्कुलर इनकम, और अगर आप फ्रीलांसर हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, या आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो आप उन क्लाइंट्स के लिए ही आपके 50 के 50 क्लाइंट्स यहाँ आपके ऊपर एंगेज हो सकते हैं, और ईयरली ये लोग आपको पैसे देते रहेंगे। तो आई होप सो कि मेरी इस वीडियो का समझ आ गया होगा कि आप किस तरह थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज एंड अल्लाह।